में लाए और क्या बोलते तो अम्मास के दिन उसके अंदर की बला ने बोली थी मैं मार दूंगी। मैंने बोले वाले बातों पे उन्होंने अमल नहीं करे और बरोबर अम्मास के दिन ही बला ने उनको मार दी। मैं तुमको मेरे जबान ही नहीं बोलता हूँ, ए देखो उनकी रिकॉर्डिंग है वो सुनाता हूँ तुमको। उसके किसकी है रिकॉर्डिंग? उसके जो भी है फैमिली मेम्बर की कि हाँ आपने सही बोले थे और आप 18 मेरे को ज़्यादा एडिटिंग नहीं आ रही हमारे यहाँ के लोगों को करने को, AI तो चलाएंगे बहुत दूर की बात है, तो इसलिए वो तुमको एडिटिंग करके जोड़ के बता नहीं सकते, तो इसलिए डायरेक्ट उनके व्हाट्सअप से नंबर इसलिए नहीं बता रहा कि किसी की प्राइवेसी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता, मगर तुम आवाज़ तो सुन सकते। क्या जवाब आया सुनो। आए थे हमारे अम्मी बड़ी बहन भांजी को लेके आपके पास में कुछ टाइम पहले, एक 8 या 10 दिन पहले। तो उस टाइम हमारे पास उतने पैसे नहीं हुए तो फिर वापस आ गए। तो आप वो लड़की जो मेरी भांजी है हाजिरी लाकर पूछने लगाए थे, तो वो बोली कि अमावस में लेके जाते। तो वाकई अमावस में इंतकाल हो गया मेरी भांजी का जो आपके पास में आई थी। हाँ करो। आए थे हमारे अम्मी बड़ी बहन भांजी को लेके आपके पास में कुछ टाइम पहले, एक 8 या 10 दिन पहले। तो उस टाइम हमारे पास उतने पैसे नहीं हुए तो फिर वापस आ गए। तो आप वो लड़की जो मेरी भांजी है हाजिरी लाकर पूछने लगाए थे, तो वो बोली कि अमावस में लेके जाते। तो वाकई अमावस में इंतकाल हो गया मेरी भांजी का जो आपके पास में आई थी। दुनिया का साइंस, दुनिया का कानून कायदा कुछ भी बोलेगा कि शैतान नहीं है, जिन्नात नहीं, चुड़ैल नहीं है, तो हमारा दीन है, हमारा ईमान है। जिन्नात है, शैतान है, कुरान ने बोल दिया, सब चीज़ें हैं और कुरान के अंदर लिखा है। अल्लाह फरमाता कि या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन और इंसान छोड़ दो अल्लाह की रियासत और छोड़ के भाग जाओ, जहाँ तक भाग सकते भागो, जहाँ पे भी जाएंगे अल्लाह कोई परेशान है कि मैं मेरे ज़बान से नहीं बोलता, तुम्हारी ज़बान से पूछा था। वो अल्लाह ने दिया ली ताकत है, कलाम इलाही का मौजज़ा, इससे बढ़ के तुमको क्या मौजज़ा बताऊँ। और तुम मानते नहीं, आंखों से देखने के बाद भी शर्म करो, जिंदगी भर रो खून के आंसू बच्ची के वास्ते कि वो बच्ची 14 साल की। अल्लाह अकबर लब्बाइक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तो जितना भी मुझे क्या बोलते तो अल्लाह ने ताकत दिया, तुम सामने निकाल के लाके बता दिया। तुमको अमल करो बोला तो नहीं सुने, बोले कि बाहर जाके कि नहीं हम हमारा ये बच्ची के जो अब्बा है वो अब्बा नहीं मानेंगे। बोले अब्बा नहीं मानेंगे, अब क़यामत तक खून के आंसू रो बोलना अब्बा को। तो मैंने तो तुम्हारा अल्लाह के कलाम की ताकत से सामने लाके पूछा दिया ना। वो झंडू मौलाना लोग बैठे लेते, वो झंडू स्वामिया महाराजा बैठे लेते, जिनको आता कुछ नहीं, खाली चोले पहन लेते, भेजा बना लेते, लोगों को उल्लू बनाते। 18 सितंबर 2025 को बच्ची को मेरे पास में लाए और क्या बोलते तो अम्मास के दिन उसके अंदर की बला ने बोली थी मैं मार दूंगी। मैंने बोले वाले बातों पे उन्होंने अमल नहीं करे और बरोबर अम्मास के दिन ही बला ने उनको मार दी। मैं तुमको मेरे ज़बान सामने लाकर पूछाया, तुमको बता रहा हूँ, तुमको लाके बता रहा हूँ। तुम क्या बे मुझे नींबू काटने वाला समझ रहे क्या? वो दाढ़ी रख देता 80 साल का मौलाना या 80 साल का महाराज या स्वामी, चुप उल्लू भेजा बना के लोगों को क्या बोलते तो नींबुआ काटने लगा रहा, वैसा समझ रहे मुझे। मैं यहाँ तुम्हारा आखिरी हद की ताकत अल्लाह ने दिया लाए, आखिरी हद की ताकत से तुम्हारा अल्लाह के सामने नाम पूछाता हूँ और तुम फिर बोलते कि हमारे बच्चे के आंग में आया, हमारी बेटी के आंग में आया, हमारे बेटे के आंग। हर उसके मोमिन बंदों की और सबकी इज्जत व आबरू की जानो माल की मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए। बुजुर्गों को अपने बुरा बोलने लग गए तो तुम्हारे घरों से लाशां उड़ जाते हैं, ये अल्लाह की शान है। तो वे कौम के लोगों सुनो, स्कॉलर हो सुनो, स्कॉलर जितने मौलाना लोग हैं, जितने सब सुन रहे सब स्कॉलर, हर धर्म का इंसान गौर से सुनो। अगर जहाँ अल्लाह ने बुजुर्गियत दिया, जहाँ अल्लाह ने चुना के रखा और तुम वो बुजुर्गों को बुरा बोले तो तुम्हारी रोजी रोटी भी उड़ा देता और ऐसा तुम्हारे घरों से लाशें निकल जाते हैं। फिर तुमको एहसास होता कि बुजुर्गों की ताकत क्या थी और अल्लाह ने उनका हमारे सर पे साया क्या बना के रखा था, फिर वो तुमको पता चलता। अल्लाह क्योंकि बुजुर्गों का साया तुम्हारे सर पे सलामत रहेगा तो तुम्हारे क्या बोलते तो साथ ख़ानदान सलामत रहेगा, और बुजुर्गों के साए तुम्हारे सरों पे सलामत नहीं रहेंगे तो तू भी हदीस पढ़, तू भी कुरान पढ़, तू भी नमाज पढ़, शैतान भी तेरे साथ आता, हदीस पढ़ता, नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, जिन्नात और तुझे मार के भी डालता। देख लिया ना, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मुफ्तियों को, खारे और नदियों को भी मारे वाले है, वो वीडियो में है, देखो ना पता चलता तुम्हारा। मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं, मेरे को आज क्या बोलते तो बहुत गम हुआ कि तुमको जैसा इंसान को चाकू घोप के मार रहा, इंसान को गोली से उड़ा दे रहा, गला दबा के मार रहा, फांसी दे के मार रहा, बलाएं भी आके मारते ना। जिंतूर के कासमी नदवी मुफ्ती साहब को 2019 में मेरे पास में उनके साली को लाए तो अंदर आके खबीस बोल रहा, पूरा लाइव में रिकॉर्ड है, सुनो। उनके छोटे छोटे बच्चे तो बोले मुफ्ती साहब को चिरोड़ नहीं बोल रही कि मैंने मार दी ना, बोले मुफ्ती
नदमी और कासमी कुछ तो भी थे, उन्होंने देखो पढ़ो उसके अंदर वीडियो में सुनो, उनकी सास बोलती हाँ बोले हम तुम्हारे पास ला रहे थे मगर हम उन्होंने सोचे नहीं आने का, क्या क्या उसमें जिक्र। अब उन्होंने उतने बड़े तबलीग जमात के मुफ्ती नदवी कासमी क्या क्या थे, तो उन्होंने थोड़ी सोचेंगे यहाँ आने का इलाज करने का। तुम्हारे जगह तुम्हारी मुफ्तियत, तुम्हारे जगह तुम्हारी खारियत, तुम्हारे जगह तुम्हारी शेखुल हदीसियत, तुम्हारे जगह तुम्हारा इल्म, मगर तुम उनसे शैतान उसका इल्म जो रहता है शैतानों का जिसके ऊपर अल्लाह जिसको उनके ऊपर मुसल्लत करो वो अलग मामला रहता, उनसे तुम थोड़ी। और जब भी आएंगे तो दूसरा टीपू सुल्तान कहाँ से बाबा टीपू बना के लेंगे तुम, देखो ज़रा जब भी आएंगे मेरे अंगूठे के ऊपर याद से देख के जाना, यहाँ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नाम एक साथ मिला के मोहर मारे अली अल्लाह ने। कभी भी आए तो याद से उसकी ज़ियारत करके जाना, बाद में मैं हूँ जब तक ज़ियारत कर सकते, बाद में कहाँ से करेंगे। लोग तो बोल रहे कहीं एआई की मदद से तो तुमने वीडियो में ऐड करके न डाले, अभी हमारे एआई नहीं, हमारे एडिटिंग नहीं आती, हमारे यहाँ के लोग तो एआई कहाँ से चलेंगे। अभी आओ लाइव में जब भी आएंगे तो ज़ियारत करना, वो मौके थोड़ी मिलेंगे तुम आको कि थंब पे कैसी मोहर मारे अली अल्लाह ने कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दोनों का नाम क्लियर दिखता तुमको। तो ताकत है वो रुतबात उन्हें ने दिए वाले, और मैं जो चीज़ें तुमको बता रहा तो तुमको उस पर अमल करना पड़ेगा। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा चल तेरा घर आधा मेरे नाम पे कर दे मैं तेरे बच्ची की जान बचाऊंगा, चल तेरी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर मैं तेरे बच्ची की जान बचाऊंगा, चल तेरे बैंक में 50 लाख 25 लाख 10 लाख है आधे मेरे नाम पे कर मैं तेरे बच्ची की जान बचाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। और ना मैं लेता, तुम पे वाजिब है तुम्हारे बच्ची की, बच्चों की और तुम्हारे खानदान के लोगों की जान बचने के बाद लाके यहाँ मेरे सामने कुछ नजराने पेश करना तुम पे वाजिब है, वो फर्ज है, फर्ज तुम्हारा कि क्योंकि तुम ला के नजराने से बनमुट्टी में देंगे तो तुम्हारे वजह से और दूसरों की भी जिनके हज़ारों मुरीदा हैं, ठीक है वो उनके जगह है, वो उनके पीर ने उनको क्या बोलते तो खिलाफत दिया या उनके गुरु ने उनको शिष्य बना के कुछ सिखाया, लेकिन उन्होंने जिन्नात शैतान से नहीं लड़ सकते और वो नहीं कर सकते, टकराव नहीं ले सकते। जिन्नात शैतान इतनी ताकतवर चीज़ें रहते कि उसके घर में घुस के उसको मारते हैं, उसके बच्चों को सबको भी ख़त्म कर देते हैं, ये उनकी ताकत है। नदियों में गाड़ियाँ उठा के फेंक देते, एक्सीडेंट ना करा के जगह पे 10 टुकड़े करके फेंकते हैं, बहुत तमाशे करते। वो बोला था ना उस दिन उठ के बोला था मनिया लाइट गई थी कैमरे चल रहे, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके साथ थोड़े वीडियो जोड़ रहा हूं, देखो उसके अंदर अपने हाथों से तुमने बच्ची को मारे, अल्लाह अकबर 14 साल की, क्योंकि अल्लाह ने तुमको इस दर पे लाया, इस दर पे लाके पूछा दिया। ये दर वो दर है कि ये दर कोई मेरा क्या बोलते तो उस्ताद और पीर नहीं है। अगर मेरा उस्ताद मेरा पीर अगर रहता था तो मुझे पूरा इल्म नहीं सिखाता था उन्हें, क्या देंगे। और वो मेरे जबान से तो जो अल्फाज पहले तो निकलते नहीं, मैं बोलता ही नहीं, मैं शैतान की जबान ही पूछाता हूँ, और मेरे जबान से निकल गए अले शैतान की जबान से निकल गए, पत्थर की लकीर बातें रहते तो मेरे जबान से निकले अले क्या बातें रहेंगे। तो इसलिए मैं तो पहली बात तो बयान ही नहीं करता, बहुत इशारे में बोलता तुमको कि जाओ सुधर जाओ समझ जाओ। लेकिन उस दिन उनको तड़प तड़प के बोला कि सुधर जाओ समझ जाओ, देखो जल्दी बच्ची का क्या बोलते तो कराओ, मसले को हल कराओ, जल्दी जाओ अपने अपने। मैं 1 रुपया मंगा, मैं तो 10 लाख मांगना था, 5 लाख मांगना था, 2 लाख मांगना था, 1 लाख मांगना था, नहीं मांगा, सामान लिख के दिया और बोला जाओ जल्दी से लाओ और जल्दी से अमल करो। आई नहीं, उसके अब्बा नहीं मानते, आई नहीं उन्होंने मानते, अंदर बाहर चक्रा करे, नहीं सुने। शैतान ने जो डेट पे बोला बरोबर वो डेट पे मारा। तुम अगर मेरे हवाले सुपुर्द कर देते थे उसको तो मैं बरोबर वो डेट पे बचा लेता था अल्लाह के हुक्म से। लाखों लोगों की जिंदगियां यहाँ से जिंदगी बख्श दी बंदगी को अल्लाह ने, यहाँ लाखों लोगों की जिंदगियों को बख्शा। और शैतानों के जरिए कैसा मारता जी शैतान, हम ये बात को मानता ही नहीं। शैतान मारता क्या, शैतान मार सकता है इंसान को, जिन्नात मार सकता है इंसान को, खबीस मार सकता है इंसान को, कैसा नहीं मार सकता बे, कैसा नहीं मार सकता। कुरान में जिक्र है ना, अल्लाह ने पहले फरमा दिया ना, मौत से पहले 3 मौत रखे लिए, एक हराम की मौत है, एक शहादत की मौत है और एक जादू टोने से मौत। देखो 18 सितंबर 2025 को, यानी कि ठीक आज से 10-15 दिन पहले की बात है। 18 सितंबर 2025 को मेरे पास एक पेशेंट आया और देख सकते तुम वो पेशेंट को, लाइव में मेरे पास वीडियो है उसका, और तुमको बताता हूँ मैं कि वो पेशेंट आने के बाद में मैंने बार बार बोला कि देखो ये पेशेंट ज़ाया हो जाएगा। मैं तो मेरे मुंह से नहीं बोलता, मगर ये देखो
वीडियो है नेट पे, देख सकते हैं वीडियो के अंदर। वो बला ने क्या बोली, वो बला ने बोली कि मैं इसको अम्मास के दिन मार दूंगी, मुझे हुक्म दिया अल्लाह मारने को। लोगों तुमको ये मजाक लगता होगा, मजाक अमल अमलियात और अमल अमलियात के बादशाह और ये तो भी मामला थे, तुमको मजाक लगते होंगे खिलौने। शैतान जिन्नात चुड़ैल बोलती कि मारेंगे, मारती या नहीं मारती पता नहीं। 18 सितंबर 2025 को मेरे पास में क्या बोलते तो बच्ची को लेकर आए हैदराबाद से, और वो बच्ची के आंग में मैंने शय को लाकर पूछाया। मेरी ज़बान से नहीं बोला, दुनिया के कानून कायदे इस वास्ते परेशान है कि मैं मेरे ज़बान से नहीं बोलता, तुम्हारी ज़बान से पूछा था। वो अल्लाह ने दिया ली ताकत है, कलाम इलाही का मौजज़ा, इससे बढ़ के तुमको क्या मौजज़ा बताऊँ। और तुम मानते नहीं, आंखों से देखने के बाद भी। शर्म करो, अब ज़िंदगी भर रो खून के आंसू बच्ची के वास्ते कि वो बच्ची 14 साल की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लब्बाइक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तो जितना भी मुझे क्या बोलते तो अल्लाह ने ताकत दिया, तुम सामने निकाल के लाके बता दिया। तुमको अमल करो बोला तो नहीं सुने, बोले कि बाहर जाके कि नहीं हम हमारा ये बच्ची के जो अब्बा है वो अब्बा नहीं मानेंगे, बोले अब्बा नहीं मानेंगे, अब क़यामत तक खून के आंसू रो बोलना अब्बा को। तो मैंने तो तुम्हारा अल्लाह के कलाम की ताकत से सामने ला के पूछा दिया ना। वो झंडू मौलाना लोग बैठे लेते, वो झंडू स्वामिया महाराजा बैठे लेते, जिनको आता कुछ नहीं, खाली चोले पहन लेते, भेजा बना लेते, लोगों को उल्लू बनाते। 18 सितंबर 2025 को बच्ची को मेरे पास में लाए और क्या बोलते तो अम्मास के दिन उसके अंदर की बला ने बोली थी मैं मार दूंगी। मैंने बोले वाले बातों पे उन्होंने अमल नहीं करे और बरोबर अम्मास के दिन ही बला ने उनको मार दी। मैं तुमको मेरे ज़बान ही नहीं बोलता हूँ, ए देखो उनकी रिकॉर्डिंग है वो सुनाता हूँ तुमको। उसके किसकी है रिकॉर्डिंग, उसकी जो भी है फैमिली मेम्बर की, कि हाँ आपने सही बोले थे। और आप 18 मेरे को ज़्यादा एडिटिंग नहीं आ रही हमारे यहाँ के लोगों को करने को, एआई तो चलाने की बहुत दूर की बात है, तो इसलिए वो तुमको एडिटिंग करके जोड़ के बता नहीं सकते, तो इसलिए डायरेक्ट उनके व्हाट्सअप से नंबर इसलिए नहीं बता रहा कि किसी की प्राइवेसी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता, मगर तुम आवाज़ तो सुन सकते। अब क्या जवाब आया सुनो। आए थे हमारे अम्मी बड़ी बहन भांजी को लेके आपके पास में कुछ टाइम पहले, एक 8 या 10 दिन पहले। तो उस टाइम हमारे पास उतने पैसे नहीं हुए तो फिर वापस आ गए। तो आप वो लड़की जो मेरी भांजी है हाजिरी लाकर पूछाने लगाए थे, तो वो बोली कि अमावस में लेके जाते। वाकई अमावस में इंतकाल हो गया मेरी भांजी का, जो आपके पास में आई थी। 8-10 दिन हो गए इंतकाल। कौन सी बच्ची? अब क्या बोलूँ तुम्हारे को मैं, अब मेरे पास अल्फाज है बोलने के लिए। अब तुमको क्या बोलूँ मैं, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं है। मैंने तुमको सामने लाकर पूछाया, तुमको बता रहा हूँ, तुमको लाके बता रहा हूँ। तुम क्या बे मुझे नींबू काटने वाला समझ रहे क्या? वो दाढ़ी रख देता 80 साल का मौलाना या 80 साल का महाराज या स्वामी, चुप उल्लू भेजा बना के लोगों को क्या बोलते तो नींबुआ काटने लगा रहा, वैसा समझ रहे मुझे। मैं यहाँ तुम्हारा आखिरी हद की ताकत अल्लाह ने दिया लाए, आखिरी हद की ताकत से तुम्हारा यहाँ ला के सामने नाम पूछाता हूँ, और तुम फिर बोलते कि हमारे बच्चे के आंग में आया, हमारी बेटी के आंग में आया, हमारे बेटे के आंग में आया, या मर्द के आंग में आया या औरत के आंग में, तो सब एक दूसरे के ऊपर शक करते कि सही आया कि नहीं आया, कि क्या मालूम हमको। अब इससे बढ़ के तो मैं तुमको मौजूदा अल्लाह के कलाम का कुछ बता नहीं सकता, और जो अल्लाह ने दिया सामने बताया। तुमने मेरे ज़बान का क्या बोलते तो मोल नहीं रखे, मैं तुमको बता दिया। मेरे ज़बान से भी नहीं बताया अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारे उससे तो वर्ल्ड का पूरा कानून परेशान है ना। मैं अपने ज़बान से नहीं बोलता, अगर अपने ज़बान से बोलूँगा तो अंधश्रद्धा हो जाएंगे। वो है ना अंधश्रद्धा एक्ट, तो उसमें शुमार होगा। मैं अपने ज़बान से नहीं बोलता ना, तुम्हारे ज़बान से पूछा था, अल्लाह ने दिया ताकत। बाकी दुनिया के बड़े बड़े उलमा भी मेरे पास आके राइट होके गए, बाकी दुनिया के बड़े बड़े इलाजा करने वाले क्या बोलते महाराजा भी, स्वामिया भी, और बड़े बड़े पीरा भी आके गए। नेटो पे रिकॉर्डा भी आदेश जादो के, और आदेश जादो के नहीं डालने दिए उन्होंने, बेचारों ने बोले हमारी प्राइवेसी मत डालो। उनके हज़ारों मुरीदा हैं, ठीक है, वो उनके जगह है, वो उनके पीर ने उनको क्या बोलते तो खिलाफत दिया, या उनके गुरु ने उनको शिष्य बना के कुछ सिखाया, लेकिन उन्होंने जिन्नात शैतान से नहीं लड़ सकते, और वो नहीं कर सकते, टकराव नहीं ले सकते। जिन्नात शैतान इतनी ताकतवर चीज़ें रहते कि उसके घर में घुस के उसको मारते हैं, उसके बच्चों को सबको भी ख़त्म कर देते हैं। ये उनकी ताकत है। नदियों में गाड़ियाँ उठा के फेंक देते, एक्सीडेंट करा के जगह पर 10 टुकड़े करके फेंकते हैं, बहुत तमाशे करते। वो बोला था ना उस दिन भी उठ के बोला था, मन यहाँ लाइट गई थी, कैमरे चल रहे। अभी नेक्स्ट वीडियो है इसके साथ थोड़े वीडियो जोड़ रहा हूँ, देखो उसके अंदर अपने हाथों से तुमने बच्ची को मारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 14 साल की, क्योंकि अल्लाह ने तुमको इस दर पे लाया, इस दर पे लाके पूछा दिया। ये दर वो दर है कि ये दर कोई मेरा क्या बोलते तो उस्ताद और पीर नहीं है। अगर मेरा उस्ताद मेरा पीर अगर रहता था तो मुझे पूरा इल्म नहीं सिखाता था उन्हें, और वो मैं वैसा चढ़ता था फिर वो चट्टू बट्टुओं के जैसा। तुम चट्टू बट्टू समझ रहे होंगे मुझे, तो यहाँ अल्लाह ने सिखाए वाली दास्तान है मुझे, और मुझे अल्लाह ने सिखा के बैठा। देखो तुम हशर के दिन अल्लाह के सामने बोल भी नहीं सकते कि अल्लाह हमारी बच्ची मर गई और तूने अल्लाह उसको क्या बोलते तो बचा नहीं। अल्लाह ने बचाने वाले दर पे ला लिया, पूछा दिया, सब होगा। मैंने तुम्हारा चेकअप कर लिया, चेकअप करके बता दिया। अब तुमको जो सामान बताया तो तुम वो भी ला के इलाज नहीं करते। बाहर उस औरत का खुद भाई बोल रहा था, बाहर
बाहर क्या बोल रहा था उस औरत का भाई कि ये औरत बोले 8 दिन में होटल में का खाना मंगा के खाई तो उससे ज़्यादा ये बिल हो जाएगा जितना इन्होंने सामान लिख के दिए, तो इन्हें ले रही क्यों? तो बोली नहीं वो मेरे मर्द नहीं मानते। बोले नहीं मानते तो किसका क्या? कैसे हज़ारों जनों की मिसाल है मेरे पास में, जिसने नहीं माने उनकी जान चले गई, उनकी जान गई। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? तुम मुझे वैसा समझ रहे दिखता। वो एक फ़ोन करके कल मेरे को बोल रहा ना लाया गधा, वो गधे को अक्ल तक नहीं। बोले तुम्हारे जैसे चेक है बोले हमारे उधर बाबा, उन्होंने भी निकालते, मगर उनको क्या है तो एक खजाने वाले जिन्नात ने पटकी दे दिया, ज़रा खजाने का जो भी मैटर है XYZ भगा दिया उनको मार के। अबे गधे, अबे नालायक, उन्हें जो भी सिखाऊंगा उसके उस्ताद ने सिखाया, उन्हें जो भी सिखाऊंगा उसने क्या बोलते तो कुछ पढ़ के या कुछ करके सिखाऊंगा। डायरेक्ट अल्लाह ने नहीं दिया ना उसको, जो अल्लाह ताज पिनाता हूँ अल्लाह की तरफ से निज़ाम चलता, और तो उसमें तुम अल्लाह वालों के साथ में उसको कहाँ मिलाने जा रहे गधे को? वो गधे की उम्र हो गई होंगी, दाढ़ी रख दियाऊंगा, सफ़ेद चोले पहन लियाऊंगा, और तुम ओ में और डी में फ़र्क है ना। हर कोई तुम्हारा बाबा टीपू के जैसा दिखेगा क्या कि जो तुम्हारे ज़बान से तुम्हारे सामने ला के शैतान से पूछाने लगा रहा? अबे शैतान आता थी नहीं बे किसके सामने रहा? अभी आवीगा तो सवाल नहीं करता, तुम्हारे ताकत ही नहीं सवाल करनी। रुखैया शरिया सेंटर में भी गए थे हम, बोले साहब, मगर वहाँ खाली घूम रहा था, घूमता उन्हें सवाल जवाब नहीं करता। रुखैया शरिया सेंटर चलाने वाले मौलाना को खुद मालूम है उन्होंने कितने पानी में है, मगर उन्हें डरता क्यों? वो कलाम इलाही जब तक पढ़ना चल रहा जब तक डर के है। बाद में मौलाना जैसा टेप बंद कर दिए कि फिर बताता, मौलाना की भी बताता ना उसकी बताता, दोनों की, क्योंकि मौलाना के पास वो थोड़ी ताकत है जो पकड़ के उसको मारेंगे, वो कलाम की बरकत है, वो अल्लाह के कलाम की। तो तुमको फिर अपने अंदर ढालना पड़ेगा ना कलाम को, इतना ढालना पड़ेगा पढ़ पढ़ के कि रुखैया शरिया वाले मौलाना के पास जाने की तुम्हारा क्या कर रहे? तुम खुद पढ़ो, तुम खुद बन जाओ नंबर 1। मेरे को बोलने को आज अल्फाज नहीं मिल रहे, मैंने कई जनों को समझाया। देखो लोगो देखो, तुम बोलते थे ना इलाज में फ़र्क होता क्या नहीं होता, क्या मालूम ये इलाजा रहते क्या नहीं रहते, क्या मालूम ये एक्टिंग हो रहे, क्या मालूम ये जिन्नाता शैताना जान लेते क्या नहीं लेते। बरोबर उन्होंने जो टाइम बोले टाइम पे जान लेते उन्होंने, और बरोबर अल्लाह के हुक्म से मैंने जो टाइम पे बोला उस टाइम पे बीच में आके जान बचाया, अल्लाह के हुक्म से बचाया, अल्लाह के कलाम की ताकत से बचाया। ढाल मैं तुम्हारी ढालूँ और अल्लाह के कलाम इलाही की रस्सी को मजबूती से थामने के बाद ही तुम्हारी ढालूँ, उससे पहले डालने हो। और तुम भी अगर थामेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। किसका क्या गई बच्ची ज़ाया हो गई, 14 साल की थी, 13 या 14 साल की लाए थे। तो ऐसे कई पेशेंट आज उसने नहीं सुने ज़ाया हो गए। मैं तुम्हारा सरसरी मुताल्ला करा दिया, बोला आप सेकंड राउंड में लूँगा, तुमको अमल करना पड़ेगा। तुम अमल नहीं करेंगे, तुम बोलेंगे हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम कुरान भी नहीं पढ़ेंगे, इबादत भी नहीं करेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, पानी भी नहीं पीएंगे दुआ का, फिर किसका क्या आ जाएगा? फिर ये तुमने क्या लिख के दे दिए सामान, ये दुकान से लाओ घर को ले जाओ, हम घर को भी नहीं ले जाएंगे, दुकान से भी नहीं लेंगे, तो अभी किसका क्या आ जाएगा? मेरे ज़बान से तो जो अल्फाज पहले तो निकलते थे नहीं, मैं बोलता ही नहीं, मैं शैतान की ज़बान ही पूछाता हूँ, और मेरे ज़बान से निकल गया ले, शैतान की ज़बान से निकल गया ले, पत्थर की लकीर बातें रहती, तो मेरे ज़बान से निकल ले क्या बातें रहेंगे? तो इसलिए मैं तो पहली बात तो बयान ही नहीं करता, बहुत इशारे में बोलता तुमको कि जाओ सुधर जाओ समझ जाओ। लेकिन उस दिन उनको तड़प तड़प के बोला कि सुधर जाओ समझ जाओ, देखो जल्दी बच्ची का क्या बोलते तो कराओ, मसले को हल कराओ, जल्दी जाओ अपने अपने। मैं 1 रुपया मंगा, मैं तो 10 लाख मांगना था, 5 लाख मांगना था, 2 लाख मांगना था, 1 लाख मांगना था, नहीं मांगा, सामान लिख के दिया और बोला जाओ जल्दी से लाओ और जल्दी से अमल करो। आई नहीं, उसके अब्बा नहीं मानते, आई नहीं, उन्होंने मानते, अंदर बाहर चक्रा करे, नहीं सुने। शैतान ने जो डेट पे बोला बरोबर वो डेट पे मारा। तुम अगर मेरे हवाले सुपुर्द कर देते थे उसको तो मैं बरोबर वो डेट पे बचा लेता था अल्लाह के हुक्म से। लाखों लोगों की जिंदगी यहाँ से जिंदगी बख्श दी, बंदगी को अल्लाह ने यहाँ लाखों लोगों की जिंदगियों को बख्शा, और शैतानों के जरिए। कैसा मारता जी शैतान? हम ये बात को मानते ही नहीं। शैतान मारता क्या? शैतान मार सकता है इंसान को, जिन्नात मार सकता है इंसान को, खबीस मार सकता है इंसान को, कैसा नहीं मार सकता बे, कैसा नहीं मार सकता। कुरान में जिक्र है ना, अल्लाह ने पहले फरमा दिया ना, मौत से पहले 3 मौत रखे लिए, एक हराम की मौत है, एक शहादत की मौत है, और एक जादू टोने से मौत है। तो तुमको जैसा इंसान को चाकू घोप के मार रहा, इंसान को गोली से उड़ा दे रहा, गला दबा के मार रहा, फांसी दे के मार रहा, सब बलाएं भी आके मारते ना। जिंतूर के कासमी नदवी मुफ्ती साहब को 2019 में मेरे पास में उनके साली को लाए, तो अंदर आके खबीस बोल रहा, पूरा लाइव में रिकॉर्ड है, सुनो, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो बोले मुफ्ती साहब को चिरोड़ नहीं बोल रही कि मैंने मार दी ना, बोले मुफ्ती नदमी और कासमी कुछ तो भी थे उन्होंने, देखो पढ़ो उसके अंदर वीडियो में सुनो। उनकी सास बोलती हाँ, बोले हम तुम्हारे पास ला रहे थे मगर हम उन्होंने सोचे नहीं आने का, क्या क्या उसमें जिक्र। अब उन्होंने उतने बड़े तबलीग जमात के मुफ्ती नदवी कासमी क्या क्या थे, तो उन्होंने थोड़ी सोचेंगे यहाँ आने का, इलाज करने का। तुम्हारे जगह तुम्हारी मुफ्तियत, तुम्हारे जगह तुम्हारी खारियत, तुम्हारे जगह तुम्हारी शेखुल हदीसियत, तुम्हारे जगह तुम्हारा इल्म, मगर तुम उनसे शैतान, उसका इल्म जो रहता है शैतानों का, जिसके ऊपर अल्लाह जिसको उनके ऊपर मुसल्लत करो, वो अलग मामला रहता, उनसे तुम थोड़ी। और जब भी आएंगे तो दूसरा टीपू सुल्तान कहाँ से बाबा टीपू बना के लेंगे तुम, देखो जरा जब भी आएंगे मेरे अंगूठे के ऊपर याद से देख के जाना, यहाँ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नाम एक साथ मिला के मोहर मारे अली अल्लाह ने।
कभी भी आए तो याद से उसकी ज़ियारत करके जाना। बाद में मैं हूँ जब तक ज़ियारत कर सकते, बाद में कहाँ से करेंगे। लोग तो बोल रहे कहीं AI की मदद से तो तुमने वीडियो में ऐड करके न डाले। अभी हमारे AI नहीं, हमारे एडिटिंग नहीं आती, हमारे यहाँ के लोग तो AI कहाँ से चलेंगे। अभी आओ लाइव में जब भी आएंगे तो ज़ियारत करना, वो मौके थोड़ी मिलेंगे तुम आको कि थंब पे कैसी मोहर मारे अली अल्लाह ने कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, दोनों का नाम क्लियर दिखता तुमको। तो ताकत है वो रुतबात उन्हें ने दिए वाले। और मैं जो चीज़ें तुमको बता रहा तो तुमको उस पर अमल करना पड़ेगा। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा चल तेरा घर आधा मेरे नाम पे कर दे, मैं तेरे बच्ची की जान बचाऊंगा। चल तेरी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर, मैं तेरे बच्ची की जान बचाऊंगा। चल तेरे बैंक में 50 लाख 25 लाख 10 लाख है, आधे मेरे नाम पे कर, मैं तेरे बच्ची की जान बचाऊंगा। ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। और ना मैं लेता, तुम पे वाजिब है तुम्हारे बच्ची की, बच्चों की और तुम्हारे खानदान के लोगों की जान बचने के बाद लाके यहाँ मेरे सामने कुछ नजराने पेश करना तुम पे वाजिब है, वो फर्ज है, फर्ज तुम्हारा। कि क्योंकि तुम ला के नजराने से बनमुट्टी में देंगे तो तुम्हारे वजह से और दूसरों की भी ज़िंदगी को सुधार देंगे। वो पैसे में क्या बोलते तो लगा कर और उनकी मदद की जाएंगी दूसरों की। तो तुम तो मदद करते नहीं, सलाम नहीं करके जाते इंसानों। तुम कितने बेगैरत हो गए, कितने बेगैरत हो गए बोल के तो तुम पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता ना। जाते टाइम पे जब इलाज हो जाता ना तो नीचे मुंडे डाल के सलाम नहीं करते, बगैर इजाज़त भाग जाते। क्यों भाग जाते? कहीं सलाम करने से, कहीं मुसाफा लेने से, और पूरा इलाज होगा बोलने से कहीं पैसे तो नहीं मांगेंगे हमको। अब एक कमीन के बच्चे, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तू क्या दे सकता इंसान। गंदे बंदे, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं है तुम्हारे वास्ते, क्या बोलूँ। और मैंने जितनी मेरे हिसाब से यहाँ आने के बाद ताकत लगा, बहुत ताकत लगाना पड़ता पढ़ाई को। कि पढ़ाई ऐसी है यूँ हो जाएंगी पढ़ाई, नस नस में क्या बोलते तो पहाड़ों का वजन डाल देते। इतना ख़तरनाक जलाल रहता पढ़ाई का, तुमको अभी क्या मालूम। और जब उसके बाद में अपने आप को मिटाना पड़ता, जब मैं खुद जलूँगा तो तुमको रोशन करूँगा। तुम मुझे ले जाके वो नालिया छाप वालों में मिला दे रहे हो। 2 टक्के के वो इलाजा वाले पादरे हैं, वो इलाजा वाले स्वामियाँ, वो इलाजा वाले महाराजा, वो इलाजा वाले बाबा लोग। 10-10 हज़ार मुरीद है हमारे बाबा के, उनकी उम्र 70 साल है। अबे तो उनकी 70 साल उम्र है, 10 हज़ार मुरीद है, वो उनके जगह मगर जिन्ना शैतान से उन्होंने नहीं खेट सकते। वो एक आया मेरे पास और बोला मेरे बाबा ऐसा कर दिए, बोले यूँ तो 70 हज़ार बलाएँ ऐसे खींच लेते। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं बोला ठीक है बैठिए हज़रत सामने। बैठने के बाद उसके आंग में जब नरसू निकला तो जब 1 घंटा तमाशा चला, नेट के ऊपर वीडियो देखना था। बाद में नरसू को निकाल दिया, मैंने हटा दिया साइड में। तो बाद में ऊपर ऐसा कैसा हो मेरे आंग में कस के आगा हजरत, मेरे तो पीर इतने बड़े क्यों ना, ऐसे यूं कर दी तो 70 हज़ार बलाएं घुमा के ले लेते 1 मिनट में, 1 सेकंड में। तो मैं बोला जाओ पीर साहब को पूछो कैसे बंडलबाजी की बात है, क्या है क्या बात है। यहाँ बैठे तो यहाँ अल्लाह कलाम का मौजज़ा देखे तुमने, और मेरे ज़बान से निकलने के बाद तुम मेरे अल्फाजों को नहीं सुन रहे, मैं बोले वाले बातें कर रहे नहीं, तो फिर तुम्हारा होगा कैसा ट्रेड, तुम करेंगे कैसा, तुम अपने मनमानियाँ करेंगे। नहीं हम करते नहीं, हम ये बातों को मानते नहीं। औरंगाबाद का भी एक था, उसने भी बोला मैं ये बातों को मानता नहीं, मैं तबलीग हूँ। जान जमान उसकी भी बेटी मर गई। सामने पूछाने के बाद भाई मेरे मुंह से बोला हूँ तो तुम मत मानो, झूठा मक्कार इंसान रहेगा मुंह से बोलने वाला। शैतान बोल रहा, खबीस बोल रहा, आंग में आके जिन्नात बोल रहा, बात खत्म हो गई। और दुनिया का साइंस, दुनिया का कानून कायदा कुछ भी बोलेगा कि शैतान नहीं है, जिन्नात नहीं, चुड़ैल नहीं है, तो हमारा दीन है, हमारा ईमान है। जिन्नात है, शैतान है, कुरान ने बोल दिया, सब चीज़ें हैं और कुरान के अंदर लिखा है। अल्लाह फरमाता कि या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन और इंसान छोड़ दो अल्लाह की रियासत और छोड़ के भाग जाओ, जहाँ तक भाग सकते भागो। जहाँ पे भी जाएंगे अल्लाह कोई सुल्तान पाएंगे। क्या बोलूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा बोलते बोलते मेरी ज़बान सूख गई, और ज़बान सूख गई तो मेरे को तलफ़ुज़ भी सही तरीके से नहीं आ रहे थे अभी बोलने, मगर फिर भी पढ़ लिया मैंने। तो तुमको कैसा बयान करूँ, मैं क्या बयान करूँ, मेरे को बयान करने को अल्फाज नहीं, अपने हाथों से अपने पैर पे कुराड़ी मार के लिए अब ज़िंदगी भर क्या बोलते तो रहेंगे। इससे पहले भी एक पानमल बोल के हैदराबाद से मारवाड़ी आए थे, उनकी बहन थी साथ में आने वाली, वो सब बहुत सारे लोग बाद में फिर उन्होंने आए 2-3 साल के बाद। तो उन्होंने बोले 2019 में हम आपके पास आके गए थे, आपने बोल दिए थे, वो जो भी बता दिए वो बातें बरोबर वही टाइम पे उन्होंने मारा। हमने नहीं सुने, हमने नहीं सुन के हम दूसरे तरफ गए, हमारे महाराजों का ने, हमारे स्वामियों का ने इलाज करे, ये करे वो करे। और चिल्लर लोग नहीं थे वो, 50-50 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों को उधार दिया। ले मुझे बोल रहे थे वो उन्हें उधार नहीं दे रहा, इन्हें उधार ही नहीं दे रहा। तो कितने, मैं बोला उधारी 50-60 लाख रुपए होंगी। मैं बोला तो उन्होंने बोले 50 करोड़ है। बोले जान दो छोड़ दो, बोले उन्हें देता भी नहीं, अपन लेते उसे। बोला 50 करोड़ छोड़ दो, यहाँ क्या बोलते तो 50 रुपए का सामान नहीं ले देंगे, बोला इलाजा करने को दुकान से ला के दम करा के मेरे हाथ से। मैं कहाँ से तुम्हारा सामान दूँ, मेरे पास कुछ है रखे हाल, कुछ भी नहीं, दुकान से लाओ मैं दम करूँगा, दूंगा, घर को ले आओ, घर पे अमल करो। अबे तो तुमको शर्म आना, तुमको जहाँ लोग 5-5 और 10-10 लाख मांग रहे, झंडुआ जो खाली झुब्बे पहन ले रहे, पेनावे पहन ले रहे, और झूठ बना के उल्लू बना के तुम्हारा बता रहे, और तुमको इतनी तक कदर नहीं है कि ओरिजिनल को डी के साथ मिला के तुम बात कर रहे
कि किसका मर्तबा क्या दिया अल्लाह ने, इनका मर्तबा क्या है। कुछ नहीं जी, बोले हमारे उन्होंने भी बहुत भारी कर देते। जाओ फिर उन्होंने क्यों नहीं करे, मार को डाल देते उन्होंने खड्डे में, खबरस्तान में पहुंचा देते सीधा। हाँ बचा रहा हूँ करके। सबके बस की बात है बचाना, शैतान उसको भी देता पटकी। और खबीसा बलाएं बोलते मस्ती चढ़ी थी, खूब बताते ठहरा। यहाँ अल्लाह ने निज़ाम दिया अल्लाह टच नहीं करने देता अल्लाह बलाओं को। टच करने से पहले से शकलें गिर जाते हैं उनको। ज़रा देखो लाइव में वीडियो है ना, वो अल्लाह की शान है। मैं क्या बयान करूँ, मैंने कोई अमल नहीं सीखा था, नहीं तो सोच रहे होंगे मैंने अमला सीख लिया हूँगा, वो कर दिया। इबादत कर रहा था खाली, इबादत अल्लाह की। तो ऐसा अल्लाह ने फिर नवाजा कि पूरी दुनिया में वो क्या बोलते तो रोशन करा दिया। बोलते नहीं कि अपने आप को जला के दूसरों को रोशन करते, वैसी बात है। बहुत सारे बातें और बहुत अफसोस है मुझे। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने हाथ से उसके बाप ने उसकी जान डाला। अरे मेरे हाथ में सरसरी मुताल्ला है, तुमको सामने लाके पूछा दिया। अब तुम अमल नहीं करेंगे तो कैसा बचेगा पेशेंट। डॉक्टर कने जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर ज़रा चेकअप कर, डॉक्टर ऐसा चेकअप करेगा, फिर स्कैनिंग मशीन में डालेंगे, स्कैन करके तुम्हारी बीमारी तुमको बता देंगे कि ये बीमारी है। अब तुम बोलेंगे वो स्कैन करने से बीमारी बच गई, ठीक है हो गई राइट, अब गोली दवा नहीं खाते हम, चलो हो जाएंगी। तो फिर वो बेमौत मर जाएंगे। मर गए ना बेमौत, कई लोग मर गए बेमौत, और कई लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाया मैंने। जो बोलते ना लोग कि तुमने बचाया क्या ज़िंदगी, बताओ तो देखो ये वीडियो से देख के अंदाज़ा लगा लो कि मैंने कितने लोगों की ज़िंदगी बचाया अल्लाह के वास्ते और अल्लाह के शान में। अभी एक क्या बोलते थे, ये गए पीछे के अम्मास को, पोले के अम्मास को, एक घर के 4 जनों को मारने वाले थे और ऑलरेडी उसके बाप को मार दिए थे। उसका भी इंटरव्यू लेके तुमको पूछूंगा। तो कैसा मैदान में आने के बाद में कैसे बलाएं पीछे भाग गए और क्यों नहीं लिए फिर जान, बड़ी कोशिश करे जान लेने। और मैंने भी खुद पहली बार देखा उतने बलाएं छोड़ता हुआ। 40 से 45 उनके पीछे छोड़े थे, के पीछे आ रहे थे धीरे स्पीड में, फटाफट सबको निकाल के रफा दफा करने लगा मैं। और सबको पकड़ के जब बोला मैंने कि मैं हूँ कौन, तुमको मालूम क्या नहीं, तो उन्होंने बोले कौन है। और जब उन्होंने देखे नज़र उठा के तो उन्होंने माफ़ कर दो हज़रत, गलती हो गई, यहाँ कैसा फंसा दिए जादूगरों ने हमको ला कि ये तो तुम हज़रत कौन है, तुम, उनको सब मालूम रहता बलाओं को। तो उन्होंने चीखा मार रहे थे ज़ोर से, बलाएं गलती हो गई। मैं हवा में तीरा तो नहीं मार रहा हूँ ना, हवा में तीर मार रहा हूँ, झूठे बातें कर रहा हूँ, हवाई महल बना रहा हूँ, अल्लाह अकबर। तो वो बातें अलग रहती थी, फेंकम फाक रहती थी। अब ये तुम अपने आंखों से देखो ये वीडियो में। अब इसके साथ उसके पीछे दूसरा वीडियो भी नीचे क्या बोलते उसका पूरा जितना बना था उस दिन लाइव उतना डाल देंगे, वो भी देख लो। उस दिन भी बोला था मैंने कि बलाएं बहुत ख़राब रहते और बहुत ख़तरनाक रहते, झूठ बातें करके तुमको आने नहीं देते इधर के रास्ते को। मैं जाता नहीं, मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा, वो वैसे इलाजा रहते क्या, ये तुम नहीं बोलते, तुम्हारे अंदर की बैठेली शय बोलने लगा। उसके आंग में से निकलती शय इसके आंग में घुसती, नहीं इसको बोलने लगा थी। तुमको लगता अरे जान दो उन्हें बुरा। तो तुम ये मत सोचो लोगों कि हम यहाँ नहीं आ रहे, हमको टाइम नहीं मिल रहा, यहाँ तुमको अल्लाह आने का शर्फ नहीं दे रहा, अल्लाह तुमको यहाँ आने का मौका नहीं दे रहा। और यहाँ चौखट पे आने के बाद भी तुमको रिटर्न कर देता अल्लाह, अगर उसको तुमको फैज़ नहीं देना है तो। ये अल्लाह की शान है। तुम्हारे दिमाग में वसवसे डालती हो बला और तुम खुद ही भाग जाते बाहर का बाहर। ये बलाएं करते ऐसी हरकतें। और तुमको यहाँ तक जब अल्लाह पहुँचा दिया और मेरे सामने बैठ गए तो घर को जाके 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करना और बोलना अल्लाह तूने बरोबर क्या बोलते तो हमको वहाँ तक पहुँचाया और फैज़ दिन तू जहाँ से देने वाला वहाँ तक तेरे कलाम इलाही से, जहाँ से कलाम इलाही के ज़रिए से दरिया बहरी तूने वहाँ तक हमको पहुँचाया और पहुँचा के तूने हमको क्या बोलते तो वहाँ से फैज़ हासिल करने का शर्फ दिया। इसलिए तेरे को 2 रकात हम शुक्राने की नमाज़ अदा करते हैं। यहाँ तक पहुँचा के मेरे सामने अगर बिठा दिया अल्लाह ने तो उसकी नमाज से पढ़ के उसको शुक्र अदा करो, क्योंकि तुमको ओरिजिनल बचने के तरीके, ओरिजिनल तरीकों से जितनी ताकतें लगा के सब मैं करता दिल से। उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं आके वो बच्ची को देखा और देख के पूरा सब लाइव में सब पूछा के करके, सिर्फ नाम वाम नहीं पूछाया था, नाम वाम आगे पूछूंगा बोला था। अब जो मैं बातें बोला तुम उस पर अमल नहीं करेंगे, तुम वो चीज़ें लेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, घर को लेके नहीं जाएंगे तो तुम्हारा होगा कैसा बे, तुम बचेंगे कैसा, तुम्हारी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वैसे किस्म के हो गए तुम लोग। और तुमको तुम्हारे 2 लाख 1 लाख 50,000 60,000 लाख रुपए 40,000 30,000 ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। खाली तुम्हारे को जो तुम्हारा लिख के दिया था बोला था जाओ दुकान से लाओ, दम कराओ, घर को ले आओ, घर पे अमल करो, ख़त्म हो गया। तुमने वो भी नहीं करे, होशियारा करे अपने हाथों से, बच्ची को ज़ाया कर दिए। मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ तुमको। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार डबल से तुमको क्या बोलते तो सुनना है तो तुमको डबल से उसमें रिमाइंड करके सुना दूंगा मैं उसकी आवाज़। सुनो ज़रा, पहले आगे लगाऊंगा जोड़ कर काटने लगा कर कि कैसा बच्ची ज़ाया हुई, और उसमें अभी तुम्हारे को उसमें के ऊपर उसके वो वीडियो भी ऐड करके बताएंगे अंदर कैसा ज़ाया। अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर उसके मोमिन बंदों की और सबकी इज़्ज़त व आबरू की, जान माल की मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए। बुज़ुर्गों को अपने बुरा बोलने लग गए तो तुम्हारे घरों से लाशां उड़ जाते हैं, ये अल्लाह की शान है।
तो वे कौम के लोगों सुनो, स्कॉलरों सुनो, स्कॉलर जितने मौलाना लोग आए, जितने सब सुन रहे, सब स्कॉलर, हर धर्म का इंसान गौर से सुनो। अगर जहाँ अल्लाह ने बुजुर्गियत दिया, जहाँ अल्लाह ने चुना के रखा, और तुम वो बुजुर्गों को बुरा बोले तो तुम्हारी रोजी रोटी भी उड़ा देता, और ऐसा तुम्हारे घरों से लाशें निकल जाते हैं। फिर तुमको एहसास होता कि बुजुर्गों की ताकत क्या थी और अल्लाह ने उनका हमारे सर पे साया क्या बना के रखा था, फिर वो तुमको पता चलता। अल्लाह क्योंकि बुजुर्गों का साया तुम्हारे सर पे सलामत रहेगा तो तुम्हारे क्या बोलते तो साथ ख़ानदान सलामत रहेगा, और बुजुर्गों के साए तुम्हारे सरों पे सलामत नहीं रहेंगे तो तू भी हदीस पढ़, तू भी कुरान पढ़, तू भी नमाज पढ़, शैतान भी तेरे साथ आता, हदीस पढ़ता, नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, जिन्नात और तुझे मार के भी डालता। देख लिया ना, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मुफ्तियों को, खारे और नदियों को भी मारे आले है, वो वीडियो में है, देखो ना पता चलता तुम्हारा। मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं, मेरे को आज क्या बोलते तो बहुत ऐसा गम हुआ कि लोग सुनते नहीं और अपने हाथ से मार दिए, अब ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। अरे 14 साल की तो बच्ची थी, वो सामने लाए थे, मैंने लायू में पूछा दिया अल्लाह ने, मैं सबका नहीं पूछा था, जहाँ से इशारा होता पूछाओ, आखिरी लम्हा उस पर हो, उसकी जान जाने वाली तो पूछा देता हूँ मैं। और फिर बाद में तुम फिर भी नहीं मानेंगे और जान डाल देंगे तो फिर तुम गुनाहगार है उस बात की, और तुमसे हश्र के दिन ये पूछूंगी। हमने तो तुम बोल नहीं सकते, अल्लाह को कोस नहीं सकते, अल्लाह ने तो वहाँ तक पहुँचा दिया था तुम्हारा। तुमने फैज़ की दरिया से फैज़ उठा के उसका फैज़ का पानी पिए नहीं बोल के, फैज़ के दरिया में डुबकी मार के निकले नहीं बोल के, तुम गए अपने हाथों से, शैतान के साथी बन गए। हमारे बाबा बहुत भारी, हमारे नींबू काटने वाले बहुत भारी, हमारे पीर बहुत भारी, हमारे पीर के 10,000 मुरीद है, वो फला फला बुजुर्ग आ रहे उनके इतने, अरे 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 वो सब अपनी जगह होंगे, उनको भी शैतान पकड़ा ना तो उन्होंने भी जो जिसको ताज पिना के बिठाला वो हज़रत के पास आते हैं, बंद कमरे में लाइट बंद करके अंधेरे में आके मिलते, बोलते माफ़ी चाहता हूँ ज़रा मेरा भी निकालो, बहुत तकलीफ हो रही मुझे। हज़ारों जनों के वीडियो है मेरे पास में, और बहुत सारों को तो नेट पर डाले वाले भी। और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे खाली सुन्नी जमात के लोग चाहिए और मानेंगे, मुझे अहले हदीस के भी इलाजा करा मैंने, उन्होंने भी मानते, खादियानी जो फ़िरक़ा है वो भी लोग आते मेरे पास में, उनके भी करके दिया। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, आओ अल्लाह के नाम पर फ़ैज़ लेके जाओ, जिसको फ़ैज़ देना अल्लाह उसको देगा। फिर मैंने तबलीग जमात के राइट करा, फिर मैंने उसके बाद में अहले हदीस जमात के राइट करा, फिर शिया जमात के राइट करा, हर जमात और हर धर्म के इंसान को ऐड करा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब नेट के ऊपर वीडियो हैं, देख सकते। मैंने कभी जातिवाद नहीं करा, मैं अगर जातिवाद करूँगा तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, फिर अल्लाह मेरे से सवाल करेंगे। और बहुत बातें अल्लाह कहने सुने जाते, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रोक दो।